सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लास्ट तक मित्रों सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा अपने यार दोस्त मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। हम आप तक आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान सही सही पहुंचाते रहेंगे। आप इसका फ़ायदा उठाइएगा और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइएगा। इसके लिए मित्रों कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ मित्रों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। मित्रों, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में राजा बाबू नाम का एक सेठ रहता था। धर्म की ओर उसकी बहुत रुचि थी। कितने ही मंदिर उसने बनवाए, एक पाठशाला बनवाई जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ते थे और पढ़ाते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मी चंद्र से झगड़ा चल रहा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंचा। अभियोग चलने लगा। कई वर्ष अभियोग चलता रहा। राजा बाबू अभियोगों को भी लड़ते थे और अपने काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी। राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते थे। कथा सुनते सुनते उनकी रुचि संसार से वैराग्य में उत्पन्न हो गया। तथागत से पूछकर वह आश्रम में रहने लगे। एक कमरे में पड़े रहते, खाना घर से आ जाता वो खा लेते और जाप करते रहते थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने बुद्ध से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो मैं संन्यास ले लूं। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं राजा बाबू, नहीं, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हुए हो। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी तो घर से आती है। अब घर से रोटी नहीं मंगाऊंगा, यहीं एक नौकर रख लूँगा, वही बना दिया करेगा। ऐसा ही किया उन्होंने। और फिर एक दिन यह सोचकर कि अब तो घर से कोई संबंध नहीं है, वह फिर बोले, भंते, अब यदि संन्यास ले लूँ तो? बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया है। राजा बाबू ने सोचा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूँ, इसीलिए तथागत नहीं मानते। यह भी छोड़ दूँगा, भिक्षा मांग कर खाऊँगा और आराम की सब वस्तुएं भी छोड़ दूँगा। और राजा बाबू ने ऐसा ही किया। उसने सुबह के समय नगर में जाता, भिक्षा मांग कर लाता और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठा रहता। बहुत समय बीत गया। फिर प्रार्थना की बुद्ध से, भंते, मुझे संन्यास लेने दीजिए। बुद्ध ने सोच विचार कर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। राजा बाबू आश्चर्यचकित कि अब क्या कभी रह गई है, अब मेरे अंदर क्या कमी रह गई है, सोचकर देखा और फिर उसने आपको कहा, मैं सभी जगह मांगने गया हूँ, परंतु सेठ लक्ष्मी घर के यहाँ मांगने ही नहीं गया। इसीलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इसी भावना को छोड़ देना होगा और इस भावना को छोड़ देना होगा, तभी शायद भंते हमें मना कर रहे हैं। फिर अगले दिन प्रातःकाल ही सेठ लक्ष्मी चंद्र के मकान पर पहुंच गया। जाकर अलख जगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो। सेठ लक्ष्मी चंद्र के नौकरों ने राजा बाबू को देखा तो दौड़े दौड़े सेठ के पास गए और हांफते हुए बोले, सेठ जी, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहाँ भीख मांगने आया है, भीख मांगने। लक्ष्मी चंद्र आश्चर्य से बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ होगा, कोई और होगा, कोई और होगा।
नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही हैं। यदि आप कहें तो खाने में विष मिलाकर दे दूं, सर्वदा के लिए झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मीचंद्र उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी भिक्षा। अपनी छाती, सेठ जी भिक्षा दे दीजिए, सेठ जी भिक्षा। लक्ष्मीचंद्र दौड़कर आगे बढ़े, चिल्लाकर बोले, राजा। राजा बाबू को अपनी छाती से लगा लिया, छाती से लगा लिया और विनम्रता के आंसू बहने लगे, दिल से आंसुओं की धार बहने लगी। राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। लक्ष्मीचंद्र भी उनके पैरों में जा गिरे और बोले, राजा बाबू, ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू बोले, नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूँ, भीख मांगने आया हूँ, भीख डाल दो मेरी झोली में। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, सेठ जी, आपका तार आया है, देखिए इस तार में क्या लिखा है। लक्ष्मीचंद्र ने खोलकर पढ़ा। लक्ष्मीचंद्र ने उस तार को खोलकर पढ़ा। तार राजा बाबू के बेटों का था, कलकत्ता से आया था। हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लगा। भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे। इस तार द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं हैं, आप कृपा करके हमारे पिता बनिए, हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए। लक्ष्मीचंद्र रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूँगा। आज से वह केवल राजा बाबू के नहीं, मेरे भी बेटे हुए हैं। इसके बाद राजा बाबू भिक्षा लेकर जैसे मुड़े तो देखा सामने बुद्ध खड़े थे, भगवान महात्मा बुद्ध, हाथ में गेरुआ वस्त्र लिए हुए हैं। राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब तू सन्यासी बनने की योग्य हुआ है। राजा बाबू, अब एक कपड़े पहन। इस प्रकार जब तक मन के अंदर घृणा है, तब तक सन्यासी होने का क्या लाभ। सन्यासी यदि बनना है तो मन से घृणा को निकाल दो, ईर्ष्या और वैर को, भावना को दूर कर दो, तो फिर देखो आनंद और सुख मिलता है कि नहीं, आनंद और सुख मिलता है कि नहीं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज जो स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है वो है शरीर को बलवान बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। इन चीज़ों को ये भी बताएंगे कब लेना है, कितने समय पे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, और वह अच्छा तरीका कौन सा है जिसे आपको करना है। और दोस्तों, वो 2 योगा कौन सा है जिससे आपका शरीर स्वस्थ, निरोग और बलवान बन जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपके शरीर को शक्तिशाली बनाने की शक्ति है, आपके शक्तिशाली को निरोग और स्वस्थ रहने की शक्तिशाली है। उसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कैसे लेना है, सारी जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कब कब कैसे करना है। टोटल पूरे दिन की दिनचर्या आपसे शेयर करेंगे और यह आयुर्वेद का निचोड़ है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे और प्योर जानकारी लेंगे। इन्हें अपनाकर आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन से 6 तरीके हैं, किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है। दोस्तों, उसके पहले कुछ नियम होते हैं, उनका आपको पालन करना होगा। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है,
ये 5 पोषक तत्व जो है, और जब हमारे 5 पोषक तत्व में कोई कमी आती तो हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब ये आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी कोई बीमारी होती है। हमारे शरीर का वात बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। शरीर का जब पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती हैं, और शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। इसलिए दोस्तों, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उसे मत खाइए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, ये हमारा शरीर प्रकृति से बना है तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, प्रकृति के हिसाब से खाना खाना होगा, प्रकृति के हिसाब से सोना होगा, दिनचर्या, नित्यचर्या का हमें पालन करना होगा। उसके साथ साथ खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का हमें पालन करना होगा, तभी हम स्वस्थ व निरोग रहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला तरीका, इतने नियमों का आप पालन करेंगे, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अपनाते हैं पहला तरीका। पहला तरीका क्या है? आपको सुबह से शुरू करना है, अपनी दिनचर्या सुबह से शुरू करना है। इसके लिए आपको 10 से 11 बजे तक लेटेस्ट सो जाना है, जिससे आप सुबह 5 बजे तक उठ जाइए। किसी भी कीमत पर आपको 5 बजे उठना है। आपको दोस्तों 8-10 दिन दिक्कत होगी, 8-10 दिन के बाद आपकी नींद ऑटोमेटिक 5 बजे खुल जाएगी। 5 बजे के बाद आप सोना भी चाहेंगे तो नहीं सो पाएंगे। इसलिए 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास अपनी इच्छा अनुसार गुनगुना पानी पीजिए बासी मुँह। इससे क्या होगा, आपको गैस, एसिडिटी से राहत मिलेगी। तो दोस्तों फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद 5 बजे तक आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे के बाद जब घर छोड़ देंगे, इसमें आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, आप इसे आधे घंटे में कवर करेंगे। हो सके दोस्तों अपने शरीर की कार्य क्षमता के अनुसार, उम्र के अनुसार दौड़ भी लगा लीजिएगा, तेज चलिएगा भी। जब आप तेज चलेंगे, दौड़ेंगे तो दोस्तों आपका जो हार्ट बीट है ये नॉर्मल से 10 गुना तेज वर्क करता है। और दोस्तों जितने तेज आपका हार्ट, दिल धड़केगा, आपके शरीर में उतनी तेज ब्लड सर्कुलेशन का दौड़ा होगा, जिससे गर्मी उत्पन्न होगी, और गर्मी के माध्यम से आपके शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं वो पसीने के द्वारा शरीर से बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक आपको कहाँ करना है? जहाँ हरी घास हो, जहाँ मिट्टी हो, उसी पे, वो भी नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि दोस्तों वहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ मिट्टियाँ होती हैं। जब आप उस पर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों एक्यूप्रेशर का काम होता है, और जो ऊपर से आसमान से ओस की बूंदें पड़ी है जब आपके पैर में लगती है, इससे दोस्तों आँखों की रोशनी तेज हो गई, यानी 2 तरफ से आपकी शरीर की सुरक्षा हो गई। ये करने के बाद वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला योगा है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे आपको कम से कम आधे घंटे करना है। इस योगा को करने से आपके शरीर में कभी कोई गांठ नहीं बनेगी, और कहीं पे कोई गांठ है तो स्वतः धीरे धीरे आपका शरीर उसे गला देगा। फिर उसके बाद दूसरा वो योगा है कपालभाति। कपालभाति आपको 15 से 20 मिनट करना है। अगर आप 15 से 20 मिनट कपालभाति करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग रहेगा। पाचन तंत्र से संबंधित, आँत से संबंधित, लीवर से संबंधित कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अगर कोई बीमारी है भी तो स्वतः ये धीरे धीरे कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अब उसके बाद वहीं पे और कुछ योगा करिए अपने हिसाब, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए दोस्तों, वहीं पे आप शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, मतलब कुछ भी करिए। लास्ट में जब आपका सारा योगा ख़त्म हो जाए तो 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, यानी मेडिटेशन करना है। आपके दिमाग 2 होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। ये दोस्तों आपका सब कॉन्शियस माइंड है, ये चाहे तो आपको बीमार बना दे, ये चाहे आपको स्वस्थ बना दे। इसीलिए इसे हमेशा सकारात्मक सोच दीजिए, यानी पॉजिटिव सोचिएगा। ये आपको ध्यान में करना है। और दोस्तों अब जब आप यहाँ पे 2 घंटे बिताना है, 5 बजे से 7 बजे तक, इसी 2 घंटे में सारी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आप होगे। ये 2 घंटे का समय आप कभी स्किप नहीं करेंगे।
2 घंटे किसी भी कीमत पर आपको अपने शरीर के लिए देना है। अगर ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए देते हैं तो दोस्तों आप पूरी ज़िंदगी भर अपने इच्छा अनुसार स्वस्थ रह सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार अपने आप को जवान व फिट रह सकते हैं। इसलिए इस 2 घंटे को कभी स्किप मत करना। अब दोस्तों जब आप 2 घंटे नेचर में बिताएंगे, प्रकृति में बिताएंगे, यहाँ पे सूर्य की धूप भी निकल चुकी होती है और ये जो सूर्य की धूप होती है इसमें दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और मजबूत बनाता है। कभी भी आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगा। विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित कभी आपको इस तरह सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए ये 2 घंटे को कभी स्किप मत करिएगा। ये हो गया पहला तरीका। इस तरीक़ों को कभी आपको मिस नहीं करना है। अब दोस्तों आपसे हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिन चीज़ों में सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल यानी कि खनिज सब कुछ उसमें पाए जाते हैं। इन चीज़ों को आपको खाना है रोज़ सुबह खाली पेट। इन चीज़ों में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं चलिए पहले उसे जानते हैं। दोस्तों उसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, लीवर टॉनिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, एंटीफंगल, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम और दोस्तों आयरन, फास्फोरस जैसे सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीज़ों में इतनी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है सभी तरह के प्रोटीन और सभी तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। अब चलिए हम जानते हैं इसे कितनी मात्रा में कब लेना है। आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, मूंगफली का दाना 10 से 15 ग्राम, साबुत मूंग आपको लेना है 15 से 20 ग्राम, आपको चना लेना है 15 से 20 ग्राम, आपको लेना है दोस्तों बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 15 ग्राम, मखाना 15 ग्राम, अंजीर 2 पीस। ये सारी चीज़ें आपको लेना है। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल दीजिएगा। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में इसे आपको रात में भिगो देना है और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो आराम से बैठ के इसे चबा के खाना है। एकदम चबा के इसे खाना है। खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं, यानी कि मुंह बंद रहेगा। ऐसा आप मान के चलिए मुंह को सिल देना है, आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों ये पहला उपाय हो गया। दूसरा तरीका हो गया, इसे आपको डेली कंटिन्यू करना है। कितना दिन करना है? कम से कम 3 महीना आपको फॉलो करना ही करना है। 3 महीने के बाद कुछ दिन आप स्किप कर दीजिएगा या कोई और बीन्स खा सकते हैं या सेब खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। फिर 1-2 महीने के बाद इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। अब दोस्तों ये जो बीन्स है ना, जैसे तरबूज के बीज, खरबूज के बीज, सूरजमुखी के बीज, जितने प्रकार के बीज हैं इसे आप खाने वाला बीज लेंगे। बीज 2 टाइप का मिलता है, एक खाने वाला, एक जमाने वाला। तो ये दोस्तों ये खाने वाला बीज आपको कहाँ मिलेगा? पंसारी की दुकान पे मिलेगा, जड़ी बूटी की दुकान पे मिलेगा, फल के उसके दोस्तों ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, किराने की दुकान पे मिलेगा। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से लेना है, बीज भंडार से नहीं लेना है। अब दोस्तों खरीदने में एक सावधानी लेना है। जैसे जब आप बादाम खरीदिएगा तो बादाम 2 टाइप के आते हैं, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, उसमें साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बादाम जब भी लीजिएगा मीठी बादाम लीजिएगा। अब चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब आपको दोपहर में रोज़ लेना है, क्या लेना है? 1 कटोरी दही। 1 कटोरी दही, ये दही आपकी घर की होगी और जो दही जमाइएगा वो मिट्टी के बर्तन में जमाइएगा। पैकेट के दही नहीं ले रहा है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों आपके घर की 1 कटोरी दही होना चाहिए और दही जब भी खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही खाना है। अब दही के साथ आपको क्या लेना है? चूना। यही जो पान में खाने वाला चूना है, इसी चूने को लेना है। चूना कितना लेना है? 1 ग्राम। अब आप कहेंगे दोस्तों 1 ग्राम कैसे वजन करें? जी हाँ, इसके लिए आपको 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है। कितना?
एक गेहूं के बराबर चूना लेके इसी दही में आपको मिला देना है। अब इसी दही को आपको एक बार खाना है दिन भर में, चाहे जब आप खाइएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है, दही खाने के 1 घंटे पहले और दही खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये प्रक्रिया आपको करना है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसे पथरी की शिकायत है या कि कभी किसी ने पथरी की दवा खाई है तो उसे दोस्तों ये चूना नहीं खाना है, यानी पथरी वाले पेशेंट को चूना नहीं लेना है। अब दोस्तों आपको एक सलाद लेना है दिन भर में। इस सलाद को आप चाहे जब खाइएगा, तो सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम को जान लीजिए, सलाद खाने की उसूल जान लीजिए। दोस्तों सलाद खाने के ये नियम होता है, जब भी आप सलाद खाएं इसे दिन में खाएं, सलाद रात में नहीं खाया जाता है। दोस्तों दिन में सलाद खाया जाता है, और सलाद खाने के साथ हमें नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब सलाद खाइएगा उस समय खाना नहीं खाना है, उस समय खाने को स्किप करके उसी के स्थान पे आपको सलाद खाना है। सलाद हमें कितना खाना चाहिए, जितना आपका वेट है। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो आप उसका 5% यानी 250 ग्राम सलाद। आपका वजन अगर 60 किलो है तो उसका 5% आप 300 ग्राम सलाद खाएंगे। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, तभी इसके पूर्ण रूप से फायदे आपको मिलेंगे। सलाद खाने के बाद आनी पानी कुछ नहीं पीना है। अब चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सलाद में दोस्तों आपका गाजर होगा 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चिटकी, पुदीना की पत्ती 8 से 10 लेना है, हरी धनिया की पत्ती लेना है कटी हुई 2 चम्मच, काला नमक स्वादानुसार, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी हो गया। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप काट के एक प्लेट में रख लीजिए। अपने वजन के हिसाब से अंदाज लीजिएगा उतना हो गया है। अब इसमें उसी हिसाब से मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको सलाद के तौर पे खाना है। अगर ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आप मिक्सर में डाल के जूस बना लीजिए और इस जूस को आप पी जाइए। ये डेली आपको करना है। जूस पीने पे भी वही नियम लागू होगा, 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब दोस्तों आप चलते हैं अगला तरीका जानते हैं। शाम को 5 से 6 बजे, शाम को जब सूर्य डूबता है उस समय आपको अच्छी सी भूख लगती है, हमारा जठर तेज काम करता है, तो उस समय आपको क्या लेना है दोस्तों त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अश्वगंधा का चूर्ण 1 चम्मच। ये दोनों पाउडर आप मार्केट से किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा, अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना शहद 2 चम्मच। ये 3 चीज़ें हो गई, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अश्वगंधा 1 चम्मच और शहद 2 चम्मच। ये तीनों को एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको ऐसे खा जाना है। बस इसके खाने पे भी यही सावधानी है, खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये दोस्तों जब शहद के साथ मिला के खाएंगे तो पानी वानी आपको नहीं पीना है, ऐसे चाट के छोड़ देना है, ऐसे चाट के छोड़ देना है। बस शहद लेते समय ध्यान दीजिएगा, शहद उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, चीनी मिली हुई शहद नहीं चाहिए, वो फ़ायदा नहीं करेगी। ये हो गया शाम को 5 से 6 बजे का है लेना है दोस्तों। ये फार्मूला जब आप लेते हैं तो ये आपके शरीर को हष्ट पुष्ट मजबूत और शक्तिशाली बना देगा। कितना दिन लेना है आपको, ये फार्मूला अपनाना है 3 महीने तक। और चूना दही कितना दिन लेना है, 3 महीने लेना है। ये दोनों फार्मूला 3-3 महीने लेना है। 3-3 महीने के बाद आप 10-15 दिन बंद करके फिर आप 3-3 महीना ले सकते हैं। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। बाकी सलाद रोज़ खाइए। सूरजमुखी का बीज भी आप 3 महीना लगातार लेने के बाद बंद करके 15-20 दिन उसको फिर आप चालू कर सकते। ये हो गया आपका अगला। और फिर लास्ट में दोस्तों तरीका जो है, रात में सोते समय आपको लेना है गाय का दूध 1 गिलास। शुद्ध गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, अमृत के समान है। लेकिन पैकेट का दूध हमें यूज नहीं करना है। पैकेट के दूध में कुछ प्रोसीजर किए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको इसके साथ में लेना है हल्दी का पाउडर। लेकिन ये हल्दी का पाउडर आप सबूत घर खरीद के लाइए, उसका पाउडर बनाइए। ये जो मार्केट में हल्दी पाउडर मिलता है दोस्तों, इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए उसे नहीं लेना है। तो आप अपने घर पे हल्दी पाउडर बनाइए, उसे हल्दी पाउडर का प्रयोग करिए। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल के 1 गिलास दूध में दूध को अच्छी तरह से उबालना है।
अब जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए तो इसी दूध को आपको रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। ये दोस्तों आपको तरीका अपनाना है। ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट मजबूत भी बन जाएगा और शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। आपका शरीर ऐसे जवान दिखता रहेगा दोस्तों, एकदम हष्ट पुष्ट के साथ लोहे जैसा आपका शरीर बन जाएगा। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।